देख कैसे डरा हुआ है कैसे। और हमारी लाइट चली गई है क्यों बवंडर। आंधी आई बेटा, इस इन दिनों में आती है आंधी। और बाहर का तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। बनी एग्जॉस्ट फैन भी अपने आप चल रहा है इतनी स्पीड से। देख कैसे डर रहा है ये। डर क्यों रहा है? अरे घर के अंदर ऐसा तो कुछ देखा चिपका हुआ है मेरे। हाँ हाँ चल रहे चल चल आजा। और यहाँ पर वंशु अभी कर रहा है अपना होमवर्क और अब बनी का भी मेरे को होमवर्क करवाना है। चल चलो बैठो। बनी डरा हुआ है, बाहर आंधी आई हुई ना तो कह रहा मम्मी मेरे साथ ही सोओगे, मेरे को अकेला मत छोड़ना। हाँ। अरे नहीं वो ऐसी बकवास कर रहा है, कहीं नहीं छोड़ने वाली मैं। और अभी बजे हुए हैं 8:30, मोनू आ चुके हैं, ये फ्रेश हो रहे हैं। तब तक मैं इसका बनी का होमवर्क करवा रही हूँ। बनी का होमवर्क आया वो करवा देती हूँ, फिर हम खाएंगे खाना। कूलर भी बिना लाइट के चल रहा है, इतनी फुल स्पीड में कितनी ठंडी हवा दे रहा है। ये देख बंसू बहुत तगड़ी आंधी आई है बाहर। ऊपर छत पे तो बुरा ही हाल हो रखा होगा है। पता है ऊपर ना टोकनी और जितने भी सारी चीजें ना सारी ऊपर उड़ रही हैं। सही में ओ आवाज आ रही है। ऐसा आपका दरवाजा नहीं खुल गया अभी अभी। और अपना ये कूलर भी कैसे चल रहा है। मुंशी बनी दोनों यहाँ डर के लेटे हुए डैडी के पास। बनी को कुछ ज्यादा डर लग रहा है। और अभी रात के बजे हुए हैं 10:30 और मैंने यहाँ पर ये भिंडी काट ली है क्योंकि मेरे को तो नींद आ नहीं रही थी। बच्चों को दूध दे दिया था, बच्चे दूध पी के सो गए हैं क्योंकि सुबह बच्चे जल्दी उठते हैं ना तो उनको नींद जल्दी आ जाती है। और मेरे को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि आंधी बहुत जोर से आई हुई थी और ना बहुत सारी चीजें गिरने की आवाजें आ रही थी। आवाजें मतलब इतनी जोर जोर से आ रही थी, ये देखना पड़ रहा था कहाँ क्या गिर गया, कुछ नुकसान तो नहीं हो गया है ना। इतनी तेज आंधी थी। और अभी आप टाइम देख लो 10:30 हो रखे हैं। और है ना जो मैंने भिंडी आज इस स्टाइल से काटी है वो काटी है मैंने वंशु की पसंद से। वंशु को ना इस तरह से भिंडी पसंद है कि मम्मी इस टाइप से भिंडी काट के बनाया करो, अच्छी लगती है। पर बनी को ऐसे पसंद नहीं है, बनी को पसंद है गोल भिंडी छोटे छोटे पीसेज में। तो ये देख लो आप, भिंडी के ऊपर भी इनकी लड़ाई होती है कि उसको किस तरह से कटी हुई भिंडी खानी है और उसको किस तरह से कटी हुई भिंडी खानी है। और अभी ये जो हमारी साफ्ट है इसका दरवाजा है ना 3 से 4 बार खुल रहा था। बार बार हवा का इतना तेज प्रेशर था ना कि बार बार खुल रहा था। तो फिर मैंने ये स्टेबलाइजर रखी थी यहाँ पे कोने में ही, उठा के मैंने इसके दरवाजे के आगे लगाई ताकि ये सॉफ्ट वाला दरवाजा खुले ना बार बार, क्योंकि इसमें से धूल मट्टी आ रही थी बहुत ज्यादा अंदर की तरफ, इसलिए मेरे को ये स्टेबलाइजर लगानी पड़ी। और मैं अभी आई हूँ ये पीछे की तरफ देखने के लिए क्या हो रखा है क्या नहीं। तो यहाँ पर ये हमारी चटाई का नुकसान हो गया है, चटाई टूट गई है, हल्की सी अटकी हुई है। ये देखो फिलहाल इसको ना हमने मतलब अच्छे से बांध दिया था ताकि ये ना हवा से ये ज्यादा लहरे नहीं, क्योंकि क्या होता है ना तेज हवा आती है तो बहुत जोर जोर से ये लहरती हैं और टूटने का डर रहता है। फिर भी ये टूट गई है, बस थोड़ी सी अटकी हुई है। और नीचे की तरफ भी बुरा हाल हो रखा है। ये देखो कपड़े सुखाने वाला स्टैंड भी गिरा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ना बहुत जोर से गिरने की आवाज आई थी तो ये ही गिरा था। और सामने जो ये शॉप है उनका भी सामान देखो कैसे बिखरा पड़ा है, बहुत तेज आंधी थी। और अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने कपड़े वॉश किए हैं, मैं अभी कपड़े वगैरह धो के ना और यहाँ से पूरा साफ सुथरा करके गई थी। और दोबारा से हाल देख लो क्या हो गया है। अब मेरे को ये दोबारा से साफ करना पड़ेगा, कल करेंगे इसको साफ। और अभी देखते हैं, मैं अभी जाती हूँ फ्रंट साइड में भी, वहां पे भी देखूंगी कि वहां पे क्या क्या हो रखा है। और अभी टाइम 11:15 हो गई हैं और लाइट हमारी आ गई है। और अभी चलते हैं फ्रंट साइड पे, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या टूटा फूटा है, क्या क्या नुकसान हुआ है। जिस तरह से आंधी आई हुई थी ना और जिस तरह से सामान गिरने की आवाजें आ रही थी उस हिसाब से लग रहा था कि पता नहीं क्या क्या नुकसान हो रहा है। वो जोर जोर की हवा चल रही थी। हमारी छत पे तो और भी बुरा हाल हो रखा होगा क्योंकि वहां पे तो ना बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। हमारी छत पे ना छोटी सी टोकनी रखी हुई है पानी डालने के लिए,
वो तो पूरी छत पे उसकी तो घूमने की आवाजें आ रही थी, इतनी जोर जोर से सामान गिर रहा था। और यहाँ पे देखो, ये मैंने नहीं साफ किया है, आज ही साफ किया था मैंने सारा। ये अच्छी तरह धोया था और फिर उससे कितना गंदा हाल हो गया यहाँ का। और ये देखो मेरी मनी प्लांट ही बेचारी नीचे लटक गई है। मैंने इसको ना इस धागे पे बांध के और ऊपर की तरफ इसको चढ़ा रखा है और ये नीचे गिर गई है सारी। और अभी है ये सुबह का टाइम और नेक्स्ट डे है ये। और अभी मैं यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठे और सब्जियाँ। और अभी मैं लगा रही हूँ भिंडी में तड़का। और एक तरफ मैंने तवा रख दिया है, एक तरफ सब्जी बनती रहेगी और एक तरफ मैं यहाँ पर पराठे बनाते रहूँगी। और वंशु बनी तैयार हो गई है। बनी अभी तैयार नहीं हुआ है, बनी अभी है ना फ्रेश हो रहा था। तब तक मैंने सोचा जब तक बनी फ्रेश होता है तब तक मैं फटाफट से यहाँ पे ये वंशु के लिए वो बना देती हूँ, खाना पैक कर देती हूँ उसके लिए। और एक तरफ सब्जी चढ़ा रखी है और एक तरफ मैंने अभी तवा रखा है। दोनों इकट्ठे काम होते रहेंगे, एक तरफ सब्जी बन जाएगी फटाफट से और एक तरफ पराठे बन जाएंगे। ओके, जय माता दी। ठीक है। वंशु बनी मास्क भूल गए अपना। बनी का मास्क, बनी तेरा मास्क, बनी बनी तेरा मास्क। वंशु इसका कैच कर। एक मिनट, गाड़ी पीछे, गाड़ी पीछे, गाड़ी पे जाऊंगी। अभी ये देखो छत का हाल कितना बुरा हो रखा है। कूलर दीवार के ऊपर पड़ा हुआ है, सीधा रखा हुआ था ये और दीवार के ऊपर गिरा हुआ है। कूलर की जाली नीचे पड़ी हुई है और बुरा ही हाल हो रखा है पूरी छत का। और ये सारी बेल जो ऊपर की तरफ जा रही थी सारी नीचे गिरी पड़ी हैं, सारे के सारे। ये देखो पानी के बिना भी थोड़ी बेचारी सूखी हुई है ये, और वैसे भी आंधी की वजह से नीचे गिरी पड़ी हैं सारी। छत पे बुरा हाल हो रखा है बहुत ज़्यादा। और ये लकड़ी की बल्ली है ना, यहाँ दीवार के ऊपर रखी हुई थी, ये नीचे गिरी पड़ी है। यहाँ ये ऊपर रखी हुई थी और नीचे पड़ी है। तो ये देखो इतना बुरा हाल हुआ है कल रात को छत पे कि सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं। छत पे बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है।
पानी देते देते ना मेरी नज़र यहाँ पे गई डिशूम पे। ये डिशूम लिखा हुआ है, ये ना इसका आधा पार्ट जो है नीचे फट के लटक गया है और ये आंधी की वजह से हुआ है। कल तक तो ये ठीक था। और ये हमारे घर के साथ में ये पेड़ है ना, इसमें 2 घोंसले बने हुए हैं। एक घोंसला ये रहा और एक घोंसला हो रहा है थोड़ा सा साइड पे, ये ऊपर की तरफ है। एक ये है और एक ये है, 2 घोंसले हैं। पहले नजर भी नहीं आते थे और कल आंधी में इसके सारे पत्ते उड़ गए, अब घोंसले भी नजर आ रहे हैं। और ये आई थिंक ये उनके कौवे होते हैं ना, उनके, क्योंकि कौवे यहाँ पे बैठे रहते हैं तो शायद ये उन्हीं के ही घोंसले हैं। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, पौधों को पानी डाल दिया है और अब जाके नीचे करते हैं अपनी पूजा की तैयारी। और अभी बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, टाइम हो गया है 2:45। अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं बस बच्चे। और आते ही बैग यहाँ पे पटक दिए इन्होंने। वंशु बनी ने अपनी स्कूल ड्रेस यहाँ निकाल के फेंक दी है। और अभी मैं बनाऊंगी इनके लिए रोटियां। हेलो बोल दे सभी को। हेलो। और अभी वंशु अपने लिए बना रहा है। क्या बना रहा है तू? ग्लूकोन डी। ये बोतल ग्लूकोन डी के साथ में ही आई थी, इसी में ग्लूकोन डी बना के अब रख लेगा अपने पास में और धीरे धीरे पीता रहेगा इसको। और मैं अभी बच्चों के लिए रोटियां सेक देती हूँ क्योंकि लगी है इनको। और ये हो गई है दोनों बच्चों की प्लेट तैयार, भिंडी की सब्जी और साथ में रोटी। और मैंने भी पूछा कि साथ में कुछ खीरा वगैरह सैलड वगैरह कुछ चाहिए, तो दोनों ने कर दिया है मना। कहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ सब्जी और रोटी ला के दो, हमें वही खाना है। खाना लेके जाओ। और ये मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, बिजी हो रहे हैं। खाना लेके जाओ, चलो उठाओ प्लेट अपनी। वंशु उठा के ले जाओ अपना खाना आराम से। हाँ जी, तो बच्चों को खाना डाल के दे दिया है और अब मैं बच्चों को खिलाती हूँ खाना। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय एवरीवन, जय माता दी।